अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी, अगर आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप डी ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं मुकम्मल आपको डी ग्रेड के इम्प्रूवमेंट के बारे में जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है उससे मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन होंगे डी ग्रेड की इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो तमाम के तमाम क्लियर आउट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो मुझे हमेशा आप लोगों की क्यूरीज रिसीव होती हैं कि सर बता दें कि डी ग्रेड को हम कैसे इम्प्रूव करें। उसके इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं उनके मैं मैक्सिमम आंसर आपको इस वीडियो में दे दूँ, और इसके बाद आपके जहन में कोई भी डी ग्रेड की इम्प्रूवमेंट के हवाले से क्वेश्चन बाकी ना रहे। तो जितने क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं मैं ट्राई करूँगा कि उनके तमाम के आंसर आपको दे दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उस क्वेश्चन को आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है और इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा और वहाँ से आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर डी ग्रेड इम्प्रूव करते हुए फेल हो जाए तो, क्योंकि लाजमी बात है कि जब आप एक डी ग्रेड को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और उसमें अगर आप फेल हो जाएं तो उसमें फिर आपका अब आगे क्या होगा। आपका जो डी ग्रेड है, मतलब कि जिस बुक में आपका डी ग्रेड है उसको आप दोबारा पढ़ रहे हैं। अब जब दोबारा आपने उसको फाइनल टर्म दिया, मिड टर्म दिया, तो अब हो सकता है कि आपके मार्क्स उसमें पहले से भी कम आए, और पहले से कम आने का मतलब है कि पहले आपका डी ग्रेड था, अब उसमें आप फेल हो गए। तो अब क्या होगा। तो उस केस के अंदर जो ग्रेड आपका पहले था, जैसे कि डी ग्रेड था, तो वो डी ग्रेड आपका पहले वाला ही काउंट होगा, आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात लाजमी माइंड में बिठा लें कि अगर आपका ग्रेड इम्प्रूव करते हुए पहले से कम आता है तो उस केस के अंदर फिर जो आपका पहले ग्रेड होता है वही आपका रहता है। ये नहीं होता कि फिर आप दोबारा अगर फेल हो गए तो वो आप फेल कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं कि जी अगर हमारा ग्रेड पहले से कम आ गया तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट का लफ्ज़ क्या, इसका साफ इसका जो मतलब है वो यही है कि इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्रूवमेंट आपकी हो जाती है तो फिर तो आपका न्यू ग्रेड काउंट होगा। लेकिन अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो उस केस में आपका जो पहले वाला ग्रेड है वो काउंट होता है, ना कि आप लोगों का जो न्यू ग्रेड। जैसे कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो दोबारा ग्रेड आपका काउंट नहीं होगा, बल्कि जो ग्रेड आपका पहले था जिसको इम्प्रूव आप करना चाह रहे थे तो वही ग्रेड आपका सीजीपी में काउंट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या डी ग्रेड वालों को दोबारा पेपर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से ले सकते हैं। आप लोग अपने गोल्स होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सीजीपी है वो इम्प्रूव हो जाए और आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर डी ग्रेड वहाँ पे ना हो, तो फिर आप लोग बेशक अपना डी ग्रेड का जो पेपर है उसको आप दोबारा इम्प्रूव करें, दोबारा पेपर दें, इस ग्रेड को आप लोग इम्प्रूव करें और इसको आप मतलब कि कोशिश करें कि सी में कर लें या बी माइनस में कर लें। वो आप लोगों का अपने गोल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन टू बी हॉनेस्ट अगर डी ग्रेड आपका आ गया है मतलब कि आप पास तो हो गए हैं, तो उस केस में फिर बेहतर है कि आप लोग पहले उन बुक्स को पढ़ें जो आपकी अभी पेंडिंग में है, जिनको भी आपने देखा भी नहीं है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आप लोग लास्ट में छोड़ दें कि अगर आपके जब आपके 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उस टाइम जाके देखें कि अब मेरी सीजीपी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो क्या अब मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए नहीं। तो इस चीज़ का आंसर आपको वहाँ से जाके मिलेगा जब आपके 8 सेमेस्टर कंप्लीट होंगे, ये 7 हो जाएंगे। वहाँ पे जाके आपने इस चीज़ का फैसला करना है कि अब जिन कोर्सेज़ में मेरे जो ग्रेड्स हैं वो कम है तो अब मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकता हूँ या अब मुझे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो इस चीज़ का फैसला आपने तब जाके करना है। अभी अगर आपका तीसरा सेमेस्टर है, चौथा है, पाँचवा है, दूसरा है, तो इस केस में आप इम्प्रूवमेंट की तरफ ना जाएं। पहले आप लोग अपने उन पेंडिंग कोर्सेज को कंप्लीट करें जिनमें आपने पहले पास होना है, क्योंकि पहला गोल हर स्टूडेंट को होता है कि हमने पास होना है। उसके बाद दूसरा गोल होता है आपका कि आपने अच्छे नंबर लेने हैं। तो पहला गोल है पास होना है, तो पहले पास कर लें। उसके बाद जब 7वां या 8वां सेमेस्टर आपका आएगा तो उसमें जाके आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि अब हमारी सीजीपी कितनी बन रही है, हमें और कितनी चाहिए या आप कितनी लेना चाहते हैं। तो तब जाके आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है या आप सजेशन कह लें, बाकी आप लोगों का जो फाइनल चॉइस है वो आपकी अपनी होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मुझे काफ़ी रिसीव होता है कि डी ग्रेड को इम्प्रूव करने की फ़ीस कितनी होती है। तो देखें जी, डी ग्रेड को इम्प्रूव करने की फ़ीस कोई नहीं होती। इसकी वही फ़ीस होती है जो आप लोग अपनी, मतलब कि जब आपने इस बुक को पहली दफ़ा पढ़ा था तो जितनी इसकी फ़ीस आपसे ली गई थी वही फ़ीस आपसे दोबारा ली जाएगी। इट्स सो सिंपल। ऐसा नहीं है कि कोई डी ग्रेड को इम्प्रूव करने की कोई अलग से फ़ीस होती है या आपको कुछ अलग से करना पड़ता है। इसको सिंपली आप अपने कोर्स सिलेक्शन में आप सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जब आपकी बाकी जो सेमेस्टर की फ़ीस आती है उसके अंदर आपकी डी ग्रेड का जो कोर्स होता है इसकी फ़ीस भी पहले की तरह शामिल होती है। आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी पड़ती। जब आपने पहली दफ़े इसको पढ़ा था तो जो फ़ीस भी आपने इसकी दी थी, जब आपकी बाकी बुक्स भी साथ थी और ये बुक भी थी, तो
तब जितनी फ़ीस आपने दी है अब भी फ़ीस आपकी वही होगी। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई आपसे फ़ाइन वगैरह नहीं लिया जाता कि आप डी ग्रेड को इम्प्रूव करें तो आप इतनी फ़ीस पे कर लें। बस ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, फ़ीस आपकी वही होगी। अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो लाजमी बात है कि जब आप दोबारा पढ़ रहे हैं तो फ़ीस आपने वो देनी है जो आपने पहले भी दी है। ठीक है, तो ये है, लेकिन एक्स्ट्रा फ़ीस आप लोगों की यहाँ पे नहीं होती। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि डी ग्रेड इंप्रूव करने से डिग्री पर क्या असर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपली ये है कि डी ग्रेड इंप्रूव करने से डिग्री के ऊपर आपका कोई असर नहीं होता, क्योंकि डिग्री जो होती है उसके ऊपर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता कि आपने डी ग्रेड को इम्प्रूव किया था, पहले आपका डी ग्रेड आ गया था फिर आपका सी ग्रेड आ गया अगर आपने इम्प्रूव किया है। तो ये जो सारी चीज़ होती है आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, जिसको आप रिजल्ट कार्ड आप आसान लफ्ज़ों में कह लें। उसके ऊपर एक लास्ट कॉलम बना होता है जिसमें स्टेटस या रिमार्क्स का एक कॉलम होता है। उसके अंदर आपको जो बुक्स आप रिपीट करते हैं, चाहे आप डी ग्रेड को इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे आप फेल कोर्सेज को जिसमें आपका एफ़ ग्रेड था उसको आप दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी की नज़र में आप रिपीट कर रहे हैं। रिपीट का क्या मतलब है कि आप दूसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं। चाहे आपकी वो बुक पहले एफ़ ग्रेड था, आप उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, चाहे उसमें आपका डी ग्रेड है, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आप कर तो दूसरी दफ़ा रहे हैं। तो जब आप दूसरी दफ़ा कर रहे होते हैं इसका मतलब है आप रिपीट कर रहे हैं, और जब रिपीट कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होगी उसमें इस बुक के सामने जिसको आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं डी ग्रेड को, तो वहाँ पे उसके सामने आर लिखा होता है। अगर आपका ग्रेड इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, अगर आपका पहले डी था अब आपने इम्प्रूवमेंट की, आपका सी आ गया, आपका बी माइनस आ गया, तो आपका वहाँ पे ग्रेड इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आर लिखा होता है। अगर आपका ग्रेड इम्प्रूव नहीं होता, लाइक आप पहले भी डी थे फिर भी आप डी में रहते हैं, तो उस केस में आपका जो आर है वो नहीं लिखा होता। तो ये चीज़ लाजमी माइंड में रख लें। और जो एफ़ ग्रेड होता है तो उसको तो लाजमी बात है कि जब आप पास करते हैं पहले एफ़ होता है, जब आप उसको पास करेंगे उसका न्यू ग्रेड आएगा, डी होगा, सी होगा, बी होगा, जो भी होगा, और उसके सामने आर लाजमी लिखा होता है। एक और क्वेश्चन होता है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो एक ये क्वेश्चन भी होता है, मुझे काफ़ी आता है कि डी ग्रेड कोर्सेज़ को सिलेक्ट कब और कैसे किया जाता है। लाइक आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको आपने सिलेक्ट कहाँ से करना है और कब करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है तो उसमें आपने अपने डी ग्रेड को चूज़ करना होता है। ठीक है, डी ग्रेड को आप बाकी बुक्स की तरह वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसका कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। सिंपली जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी वहाँ पे सब बुक्स आपके सामने शो होती हैं, न्यू भी होती हैं, और जिन बुक्स में आपका ग्रेड कम होता है जैसे कि डी होता है या एफ़ होता है तो वो बुक्स भी आपको वहाँ पे शो होती हैं, तो उनको आप सिंपली वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद बाकी बुक्स के साथ वो डी ग्रेड वाला कोर्स भी आपके साथ एलएमएस में आ जाता है। और उसके बाद जितनी बुक्स आप एलएमएस में लेके आते हैं, लाइक 6 आपने सेलेक्ट की हैं, 5 की हैं, तो उसकी बेस पे फिर आपकी सेमेस्टर की फ़ीस भी आती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में लाजमी रख लें। अब मैं आपको इसका जो प्रूव दिखा देता हूँ कि आप लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन था ना कि अगर डी ग्रेड इंप्रूव करते हुए फेल हो जाए, तो इसका मैं आपको यहाँ पे प्रूव दिखाता हूँ कि ऐसा ही है। वीजू वाले इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि अगर आपका ग्रेड इंप्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर पहले वाला ग्रेड आपका रहता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये कोर्स सिलेक्शन जब आपकी ओपन होती है ना तो तब आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो ये आपको, अच्छा पहले यहाँ पे देखते हैं। ये वीजू की स्टूडेंट बुक में आपका हैंड बुक में ये एक 23.8 पे एक मतलब कि एक यहाँ पे बात लिखी हुई है जो कि आपके डी ग्रेड के इम्प्रूवमेंट के हवाले से है। अच्छा, इसमें आप देखें कि अगर आपका ग्रेड लेस दैन बी है, लेस दैन बी का मतलब होता है कि अगर आपके पास बी माइनस है या सी है या डी है या एफ़ है तो उसमें आपने उस बुक को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बी है या बी पॉजिटिव है तो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो बी से माइनस का क्या मतलब है, लेस दैन बी का मतलब है बी माइनस सी डी और एफ़, इन 4 कोर्सेज़ को आप दोबारा आपने करना होता है। एफ़ को करना आपके लिए मैंडेटरी होता है, जबकि माइनस बी, सी और डी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप इनको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, तो इम्प्रूव करते हो यहाँ पे देखें, इफ़ द स्टूडेंट्स फेल्स टू इम्प्रूव द ग्रेड्स, कि अगर स्टूडेंट उस ग्रेड को इम्प्रूव करते हुए फेल हो जाता है या उसको मतलब कि ग्रेड इम्प्रूव नहीं कर पाता, तो उसके बाद जो उसका प्रीवियसली जो उसका मतलब कि ग्रेड था ऑब्टेंड, जो ग्रेड उसने पहले हासिल किया था, चाहे वो सी था, डी था, एफ़ था, तो अब भी उसका दोबारा वही ग्रेड रहेगा। अगर आपका सी ग्रेड था, आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपका सी से अब डी आ जाता है, तो उस केस में आपका सी ग्रेड ही काउंट होगा, डी काउंट नहीं होगा। ये चीज़ लाजमी आप लोग अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद ये कोर्स सिलेक्शन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इम्प्रूव कोर्सेज, यहाँ पे देखें विल सब्सटीट्यूट या रिप्लेस द प्रीवियस लोअर ग्रेड, जो कोर्स आप इम्प्रूव करेंगे वो आपके प्रीवियसली जिसमें आपका ग्रेड कम था उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इन केस ऑफ नॉन इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स, अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस केस के अंदर द प्रीवियस बेटर ग्रेड, जो आपका पिछला अच्छा ग्रेड होगा वही आपका काउंट होगा, उसकी बेस पे ही आपकी CGPA काउंट होगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गए होंगे। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी रहता है तो उसको क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करना है, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।